हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज एक फिर आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। आज का विषय है साइंस जैक बोर्ड 8 क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम जो काल होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया है। तो 51 से हम लोग बात करेंगे। तो बल का क्या होगा, परिणाम और दिशा दोनों होता है बल में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दाब का मात्रक। तो इसको फटाफट देख लेते हैं। तो पास्कल भी और न्यूटन प्रति मीटर भी सही है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ये 3 नंबर 1 और 2 दोनों होगा। अगला प्रश्न है आप लोग का आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न लिया गया है कि ध्वनि संचारित हो सकता है। तो ध्वनि तीनों अवस्था में संचारित हो सकता है, ठोस, द्रव्यों और गैसों में। अगला प्रश्न यहाँ पर है आप लोग का कि बल क्या कर सकता है। तो इसमें से सभी होगा। बल सब कुछ कर सकता है, गति बढ़ा सकता है, गति घटा सकता है, वस्तु के आकार में बदल सकता है। अगला प्रश्न है कि कुएं से पानी खींचने का बल कैसा है। तो ये अभिकर्षण है। अगला प्रश्न है कि भार का मात्रक न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश हमारे शरीर आँखों की ओर परावर्तित होती है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि नेत्रों का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है। अब इनमें विद्युत धारा का सुचालक ये ऑप्शन छोड़ के आप लोग अगर दूसरा भी दिया जाएगा तो आप लोग को पता होगा कि लकड़ी नहीं होता है, रबड़ नहीं होता है, कागज़ नहीं है, ये सब तो विद्युत का कुचालक है। तो सुचालक जो है क्या है, पीतल है। तो 4 नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा ऊष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। तो नींबू का रस में विद्युत चालक होता है, तो नींबू का रस होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है। तो विद्युत का कुचालक अभी तुम लोग को बताया कि रबड़ जो है, ठीक है, ये रबड़ इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि वह अधातु जो विद्युत का कुचालक है, वह अधातु क्या है, ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर रहता है ना, काला रंग का दिखता है, वो ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। क्यों सोडियम? क्योंकि इसको केरोसिन में डुबाया रखा जाता है, हवा में छोड़ देने से जल्दी आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि एक ईंधन नहीं है। तो ईंधन नहीं है, मृदा कोई ईंधन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगता है। तो ये गर्मी मौसम में जल्दी लगता है। दहन के लिए क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय प्रदूषक। तो द्वितीय प्रदूषक सल्फर और नाइट्रोजन के अम्ल होता है। अगला प्रश्न है कि आदर्श ईंधन के गुण नहीं है। तो महंगा ये नहीं है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि एरोसोल किन सूक्ष्म कोणों का बादल है। तो ये ए नंबर ऑप्शन और 2 नंबर दोनों सही होगा, ठोस कोण और तरल कोण होगा। अगला प्रश्न है आग का उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। इनमें से सभी चाहिए, ईंधन चाहिए, वायु चाहिए, ऊष्मा चाहिए, तीनों चाहिए आग का उत्पन्न करने के लिए। अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती की जला कौन सा भाग सबसे गर्म होता है। तो मोमबत्ती जो जलता है, ठीक है, उसका जो शिखा निकलता है, उसका बाह्य जो रहता है बाहर की हिस्सा, तो बाह्य क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म रहता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा गैस अत्यंत विषैली है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अगला प्रश्न है कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक सर्वप्रथम दिया गया। तो ये रोबोट होगा। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका क्या है।
माइकोप्लाज्मा है, जो 8 क्लास का किताब में आप लोग को दिया गया है पाठ में। और संचारणीय रोग के सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी से प्रभाव ज़्यादा पड़ता है जल्दी। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? तो इनमें सभी जगह सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जल में, वायु में, मिट्टी में, तीनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं में जनन कितनी विधियों होती है? तो 2 विधि होता है। अगला प्रश्न है कि नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है? तो कोई भी नहीं है, इसमें जितना ऑप्शन है ये नहीं है। अंडा प्रजक जंतु कौन सा है? तो अंडा प्रजक इनमें से मछली भी अंडा देता है, छिपकली भी देता है, मुर्गी भी देता है, तो सभी उत्तर होगा। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला प्रश्न है आप लोग का, डेंगू परजीवी का वाहक है? तो ये मादा एडिस मच्छर होता है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है ऋतुस्राव प्रारंभ होते हैं। मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि कितना होता है? 28 दिन का होता है। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका की बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो पिज्जू कहते हैं। शुक्राणु कैसा होता है? तो छीन होता है, शुक्राणु छीन होता है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोच्च है? किशोर के लिए सर्वोच्च आहार होता है कि दाल रोटी सब्जी सबसे अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद एड्स किस संक्रामित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है? तो ये रुधिर धन के से फैलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नों में कौन सा प्रतिजैविक है? तो ये एस्ट्रोमाइसिन होता है, ठीक है। ये 2 नंबर का ऑप्शन सही है इसका। एस्ट्रोमाइसिन जो है, ठीक है ना, ये एस्ट्रोमाइसिन सही है। और अगला प्रश्न है इसका कि ईएसटी का उपयोग निम्नों के उत्पादन में होता है? एल्कोहल से होता है। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या का थैला लाइसोसोम को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि लड़कियों की अंतःस्रावित ग्रंथि का हार्मोन उत्सर्जित करता है? एस्ट्रोजन करता है। और दूध को दही में बदलने के वाला सूक्ष्मजीव, तो दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव का नाम है लैक्टोबैसिलस। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। और प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण होता है तो राइबोसोम में होता है। और निम्नों में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग है तो ये क्षय रोग होता है, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला यहाँ पर प्रश्न लिया गया है सबसे विज्ञान का जो लास्ट प्रश्न है आज का वीडियो का, तो ये है हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। सबको धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और शेयर कीजिएगा 8 क्लास का जितना स्टूडेंट है उन सभी दोस्तों और फ्रेंड को जो कल एग्ज़ाम देने वाला है साइंस का। तो चलिए सबको धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में सामाजिक विज्ञान के साथ। अगर चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो अभी आने वाला है।